एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के पीछे क्या क्या है उसकी जांच होनी चाहिए। एक होनहार बालक, धार्मिक बालक, रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाकर भोजन करता था, स्कूल के मंदिर को मेंटेन करता था, स्कूल की प्रेयर कराता था। मैंने कहा कोई चित्र दो, तो राम बना था, ऐसा राम जी के रूप में उसका चित्र मुझे दिखाया। उस बालक की हत्या हुई। ये हत्या करने वाला जो है उसके पास में चाकू था, पिता ने खरीद के दिया था। चाकू चलाना आता था, कहाँ मारना है, मार के कैसे घुमाना है, ये प्रशिक्षण था। मैं समझता हूँ कि जिसने चाकू खरीदा, दिया उसको, जिसने प्रशिक्षण दिया और जिस विचारधारा ने उसके मन में जहर घोला, उन सबको इस अपराध का एक्कम्प्लिस माना जाना चाहिए। एक व्यापक जांच होनी चाहिए और मनों में जो जहर घोला जाता है धर्म के आधार पर, जो जहर बच्चों के द्वारा बच्चे की हत्या के रूप में प्रकट होता है, उसकी जांच होकर के सब लोगों को दंड मिले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद मुकदमे की निगरानी करेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि वो बच्चा जिसने मारा है वो 16 साल से ज़्यादा का है, सर्टिफिकेट में उम्र ठीक नहीं है। वकील देख रहे हैं कि क्या मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए बात हो सकती है, उसके आयु का निर्धारण करने के लिए। जो कुछ भी हो सकता है वह सब करेंगे, परिवार के साथ खड़े होंगे, उनके सुख और दुख के भागी बनेंगे। पर पिछले दिनों में ऐसी 4 से ज़्यादा घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं जिसमें अपराध करने वाले की आयु नाबालिग बताई गई है। क्या इसके पीछे कुछ सोच है? क्या योजना है? क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? इस पर भी विचार होकर के, ठीक से इन्वेस्टिगेशन होकर के पर्याप्त और बड़ी कार्रवाई होगी, तब तक विश्व हिंदू परिषद इन चीज़ों की निगरानी करेगी। इस परिवार के साथ में हमारी सहानुभूति है, अपना परिवार जैसा इसको मानेंगे और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उनके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग जरूर इस विषय का अध्ययन करेंगे। अभी 16 साल का बच्चा होता है तो उसके ऊपर तो कुछ अपराधों की प्रक्रिया वही है जो तरुणों की है, पर इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, खास तौर पे जो उस अपराध को करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जैसे इस केस में वो पिता जिसने चाकू खरीद के दिया और बैग में रखा, उनको बराबर का अपराधी माना जाए। ऐसे संशोधनों पर हम विचार करेंगे। एक बात नहीं है, ऐसा कुछ कानून में परिवर्तन की संभावना आप चाहते हैं? एक कानून की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी, उसने तो अपना अपराध स्वीकार ही किया था, उसने अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं था, पर प्रक्रिया पूरी हुई थी। कन्हैया की जिसने हत्या की है, हम सरकार से कहेंगे कि वो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। सरकार इसके लिए मूव करे, क्योंकि ऐसी हत्या के इतने दिन बाद भी न्याय न हो पाना ये अशांति भी उत्पन्न करता है, प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। मैं उनकी माताजी के प्रश्न से सहमत हूँ। आपने अभी नाबालिग जिहाद की बात